नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ युहा, वार्नोंग और ज़्याओ ज़्याओ को जो 3 मार्शल सोल बोन्स मिले थे, ये लोग उनको कल्टीवेट करते हुए अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ इसी कल्टीवेट के दौरान युहा ने अपने लेफ्ट आर्म सोल बोन को आखिरकार खुद की बॉडी के साथ फ्यूज भी कर लिया था, जिसकी वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और यहाँ युहा लेवल 30 में पहुँच गया, जो देखकर युहा तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पास बैठी ज़्याओ ज़्याओ ने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था, यानी कि वो भी अब एक लेवल 30 की वॉरियर बन चुकी थी। ये तीनों भी इसी बात को सेलिब्रेट कर ही रहे थे, पर तभी अचानक वहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज आ गई, जो कि डरते हुए कह रहा था कि जुआद आखिर कहाँ पर हो, बाहर आओ। ये आवाज सुनकर पूरी की पूरी शेकी कैनवी ही परेशान हो गई थी। इवन की यूहो भी एल्डर मुंह से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर एल्डर मुंह बहुत ही चिल होते हुए जवाब देकर कहते हैं कि फिक्र मत करो, ये काम मास्टर जुआन और उनके दोस्तों का है, ये उन्हीं पर छोड़ दो। यहाँ उनका ये कह रही था कि तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर मास्टर जुआन पर आ गया, जो कि 4 टीचर्स के साथ मिलते हुए तेजी के साथ शेक अकेडमी की गेट पर पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद वो देखते हैं कि उनके सामने बॉडी सेट के कई सारे वॉरियर्स भी समन हो चुके थे, जबकि शेक अकेडमी के बाकी के सारे टीचर्स भी अपने डिसाइपल्स को लेकर सीधा सीधा गेट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जल्दी शायद यहाँ पर एक जंग शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ हम बॉडी सेट के लीडर को भी देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ गेट पर पहुँच गया था। मास्टर जुआन उसे देखते हुए कहते हैं कि डू लाउकुआ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें हमारे शेक अकेडमी के साथ जंग छेड़ दी है? तो सुनकर मास्टर लाउकुआ अभी भी गुस्से के साथ जवाब देते हुए कहता है कि बकवास करना बंद करो, हम लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं, यूहाओ को अभी के अभी हमारे हवाले कर दो। यहाँ मास्टर लाउकुआ की बॉडी से तो काफी जरा प्रेशर निकल रहा था, जो कि पोसाइडन पेविलियन में मौजूद यूहाओ भी महसूस कर लेता है, और वो ये आवाज सुनते हुए कहता है कि ये लोग मुझे लेने के लिए आए हैं, आखिर ये है कौन? जिस पर पास बैठे हुए एल्ड्रेमो कहते हैं कि ये आवाज सुनकर मैं बता सकता हूँ कि ये जरूर बॉडी सेक्ट का लीडर मास्टर लाउकुआ है। असल में बॉडी सेक्ट अपने डिसाइपल्स को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और चूँकि यूहाओ तुम्हारे पास स्पिरिचुअल वाइज है तो वो ओरिजिनली बॉडी सेक्ट को बिलोंग करती थी, इसलिए ऑलरेडी बॉडी सेक्ट ने तुम्हें अपने एक मेंबर की तरह सिलेक्ट कर लिया है, यानी कि वो हर हाल में तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। और यूहाओ मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता, अगर सच कहूँ तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बॉडी सेक्ट वाले लोगों ने ऑलरेडी बॉडी मार्शल सोल पर काफी पहले से ही रिसर्च करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन लोगों के पास कोई स्पेशल टेक्निक है जिसकी मदद से वो लोग बॉडी मार्शल सोल की सेकेंड अवेकनिंग करा सकते हैं, यानी कि अगर तुम इनके साथ चले जाओ तो ये तुम्हारी स्पिरिचुअल आई की सेकेंड अवेकनिंग भी करवा पाएंगे। ये सुनकर यूहो सरप्राइज होते हुए कहता है सेकेंड अवेकनिंग, जिस पर एल्डर वो जवाब देते हुए कहते हैं कि बॉडी मार्शल सोल हमेशा दूसरों से अलग होती है, अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल आई की किसी तरह से सेकेंड अवेकनिंग करा देगी तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारी सोल पावर और तुम्हारी स्ट्रेंथ अचानक ही काफी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ एल्डर मो जब यूहो को ये सब एक्सप्लेन कर रहे थे, दूसरी तरफ हम मास्टर लाउकुआई को देखते हैं, जो कि अपनी बॉडी को धीरे धीरे करके एनहांस करते जा रहे हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से उनकी सोल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि एल्डर मो ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच है, इसलिए वो यहाँ पर यूहो से कहते हैं कि यूहो अगर तुम बॉडी सेट के पास जाना चाहो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग इसके खिलाफ नहीं जाएंगे। जो सुनकर यूहो जवाब देते हुए कहता है कि मेरा फैसला अभी भी नहीं बदला, शेक अकेडमी मेरा घर है और मैं अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, चाहे तो फिर बॉडी सेट वाले जो मर्जी कुछ कर ले, मैं अपने इस फैसले को कभी भी नहीं बदल सकता। ये सुनकर वार्नोंग और ज़्याओ ज़्याओ तो काफी जरा खुश हो गए, जबकि एल्ड्रेमो भी यूहो से कहते हैं कि शाबाश मेरे बच्चे। दूसरी तरफ हम मास्टर जुआन को देखते हैं, जिन्होंने अचानक अपनी ऑक्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अचानक से हम देखते हैं कि मास्टर लाउकुआई और मास्टर जुआन दोनों ही सीधा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए एक दूसरे से जाकर टकरा गए, जहाँ इन दोनों के टकराने से चारों तरफ काफी ज्यादा सोल पावर फैल चुकी थी। कुछ लोग तो इस सोल पावर के प्रेशर को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर तक यूं ही टकराने के बाद अचानक से ये दोनों भी हिट होते हुए फौरन से पीछे की तरफ हट जाते हैं, जहाँ पर मास्टर लाउकुआई मास्टर जुआन से कह रहा था कि बस कर जाओ, तुम जानते हो कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि हम दोनों का ही लेवल 98 है, लेकिन शायद तुम भूल गए कि मेरे पास एक 2 लाख साल पुराने बीस्ट की सोल रिंग है, जो कि तुम्हारे पास नहीं, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम्हें आसानी के साथ हार मान लेनी चाहिए और यूहो को मेरे हवाले कर देना चाहिए। यहाँ मास्टर लाउकुआई अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक पोसाइडन पेविलियन से गोल्डन लाइट तेजी के साथ हवा में चली जाती है, जिसे देखकर तो लाउकुआई सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, आखिर गोल्डन ड्रैगन अभी तक जिंदा कैसे है? तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके सामने एक शैडो में ड्रैगन समर हो गया, जो कि मास्टर लाउकुआई से कहता है कि इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर मैं मुद्दे की बात करने के लिए आया हूँ। मेरे डिसाइपल यूहो ने डिसाइड किया है कि वो शेक अकेडमी में रहेगा, और चूँकि यूहो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। असल में ये गोल्डन ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि एल्डर नू था, जो कि यहाँ मास्टर लाउकुआई को धमकी देते हुए कहता है कि अभी के अभी अगर तुम यहाँ से वापस ना गए तो मुझसे रहम की उम्मीद मत करना। यहाँ गोल्डन ड्रैगन की धमकी ने मास्टर लाउकुआई
गुआई को थोड़ा सा परेशान कर दिया था, इसलिए वो कहता है कि बेशक अभी के लिए मैं इस मामले को तुम्हारी वजह से खत्म कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग ये मत सोचना कि हमारे बॉडी सेट ने यूहाओ पर अपनी उम्मीद खो दी है। हम यूहाओ को लेने के लिए जरूर आएंगे, इसलिए गोल्डन ड्रैगन बोर्ड तुम हमारा इंतजार करना। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो सिचुएशन ऐसी नहीं होने वाली। ये कहते साथ ही वो अपने साथियों को लेकर फौरन वहाँ से रवाना हो गया। जबकि उन लोगों के यहाँ से जाने के बाद मास्टर जुआन भी तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए पोसाइडन पिविलियन में एल्डरमू के पास आ जाते हैं, जिनके साथ बाकी के टीचर्स भी मौजूद थे। एल्डरमू यहाँ पर उन टीचर्स से कहते हैं कि तुम लोगों को सिटी में मौजूद सब लोगों को शांत कराना होगा, जबकि मास्टर जुआन तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मास्टर जुआन ये सुनकर एल्डरमू के साथ अंदर की तरफ चले गए, जहाँ एल्डरमू महसूस कर पा रहे थे कि मास्टर जुआन गुस्से में है, इसलिए वो मास्टर जुआन से कहते हैं कि लाओ गुआई से हारना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास एक बॉडी मार्शल सोल है। बॉडी मार्शल सोल की वजह से उसकी स्ट्रेंथ का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। जो सुनकर मास्टर जुआन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, लेकिन मुझे उसकी ये कमीनापंथी नहीं देखी जाती, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। एल्डरमू उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि लाओ गुआई बिल्कुल अपने भाई की तरह है। उसका भाई भी काफी ज्यादा महान लीडर था, जिसके साथ कई सालों पहले मैंने फाइट करी थी, और उस फाइट के दौरान किस्मत से मैं जीत भी गया, लेकिन ये बात सच है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसी फाइट की वजह से मुझे हमेशा हमेशा के लिए ये डिसेबिलिटी मिल गई। मैं पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका, यानी कि एक तरह से मैं भी तो हार चुका हूँ, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। जो सुनकर मास्टर जुआन कहते हैं कि आखिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? एल्डरमू आप हमारे शेख एकेडमी के सुप्रीम लीडर हो, आपसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कोई नहीं। जिस पर एल्डरमू जवाब देते हुए कहते हैं कि ये बात पूरी तरीके से सच नहीं, मैं एक इंसान हूँ, इंसानों की जिंदगी का एक लिमिट होता है। मैं पहले से काफी ज्यादा कमजोर और बुरा हो गया, पता नहीं आखिर मैं कितने वक्त तक और जिंदा रह पाऊंगा। ऐसा लगता है कि मेरा अंत काफी ज्यादा करीब है। तो सुनकर तो यूहाओ, वार्नोंग, ज़्याओज़्याओ और मास्टर जुआन सभी काफी ज्यादा परेशान हो गए, इसलिए एल्डरमू कहता है कि फिक्र मत करो, इतना भी जल्दी मैं नहीं मरूंगा, अभी कुछ वक्त मेरा जिंदा रहने का प्लान है। साथ ही साथ वो यूहाओ से कहते हैं कि यूहाओ आगे आओ। यूहाओ तो एल्डरमू की ये बात सुनकर फौरन आगे की तरफ जाते हुए एल्डरमू के सामने आकर बैठ जाता है, जहाँ एल्डरमू यूहाओ से कहते हैं कि यूहाओ जब मैंने पहली दफा तुम्हें देखा था, अभी मैं जान चुका था कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, बल्कि तुम्हारे पीछे कई सारी कहानियाँ हैं। साथ ही वो यूहाओ को बताते हैं कि जब मैंने पहली दफा तुम्हारी आंखों में देखा था तो मैं महसूस कर पा रहा था कि तुम्हारी आंखों में काफी गम है, जो सारे गम ऐसा लगता है कि शेख एकेडमी में रह रहकर कम हो चुके हैं। यूहाओ भी उनकी बात सुनकर याद करता है कि कैसे शेख एकेडमी में आने के बाद यूहाओ को एक नई फैमिली मिली, जिसकी वजह से यूहाओ अपने पुराने गमों को भूल चुका था। एल्डरमू यहाँ पर यूहाओ से कहते हैं कि मैंने लाओ गुआई से कहा था कि यूहाओ तुम मेरे एक डिसाइपल हो, इसलिए जब तक तुम शेख एकेडमी में हो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लाओ गुआई ने बेशक हार नहीं मानी, लेकिन मैं भी अपने डिसाइपल को नहीं खो सकता। यूहाओ को तो यहाँ एल्डरमू की सारी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जुआन समझ गए थे, इसलिए वो यूहाओ से कहते हैं कि अपने मास्टर के सामने क्या तुम झुकोगे नहीं? यानी कि असल में एल्डरमू ने यूहाओ को यहाँ पर अपना पर्सनल डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बारे में यूहाओ को पहले तो अंदाजा नहीं हो पाता। और जैसे उसे समझ आया वो फौरन से एल्डरमू के सामने झुकते उन्हें मास्टर कहकर पुकारता है। जो देखकर एल्डरमू भी काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही साथ वो यहाँ पर ज़्याओज़्याओ और वार्नोंग से कहते हैं कि तुम दोनों भी काफी खास हो। ज़्याओज़्याओ मुझे लगता है कि तुम मास्टर जुआन के काफी ज्यादा कंपैटिबल हो, इसलिए तुम्हें मास्टर जुआन को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वही तुम्हें आगे की ट्रेनिंग करवाएंगे। जो सुनकर तो ज़्याओज़्याओ ने बिल्कुल ऐसा ही किया, वो तेजी के साथ मास्टर जुआन के सामने झुकते उन्हें अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। मास्टर जुआन भी उसे अपनी डिसाइपल के तौर पर पाकर काफी ज्यादा खुश थे। नीचे की तरफ आखिर में सिर्फ वार्नोंग ही बचा था, जो एल्डरमू से कहता है कि एल्डरमू ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, मैं एक लाइट एट्रीब्यूशन वाला वॉरियर हूँ, बिल्कुल आपकी तरह आप भी एक लाइट एट्रीब्यूशन वॉरियर हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मुझे नहीं बल्कि यूहाओ को अपना क्लोज पर्सनल डिसाइपल क्रिएट कर दिया। तो सुनकर एल्डरमू हंसते में कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए हिस्ट्री में मैं पहली दफा एक साथ 2 क्लोज डिसाइपल्स क्रिएट करने वाला हूँ। वार्नोंग क्या तुम मेरे दूसरे क्लोज डिसाइपल बनना चाहोगे? जो सुनकर तो वार्नोंग काफी ज्यादा खुश होते हुए तेजी के साथ आकर यहाँ एल्डरमू के सामने झुकते हुए उन्हें अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर चुका, जो देखकर तो यूहाओ और ज़्याओज़्याओ दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। इन लोगों के दरमियान ये खुशी का माहौल चल ही रहा था, पर तभी अचानक यहाँ एल्डरमू ने किसी की एनर्जी महसूस कर ली, इसलिए वो मास्टर जुआन से कहते हैं कि हमसे मिलने के लिए एक और मेहमान आया है। जो सुनकर मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, सो मेहमान को वेलकम करने के लिए मैं बाहर जाता हूँ। ये कहते हुए मास्टर जुआन वहाँ से बाहर की तरफ रवाना हो गए, जबकि जाने से पहले एल्डरमू ने उससे कुछ बातें भी कर ली थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर जुआन यहाँ पोसाइडन पिविलियन से बाहर आ गए थे। यहाँ बाहर आने के बाद मास्टर जुआन देखते हैं कि उनके सामने तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी वो एक आदमी की एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। इसलिए मास्टर जुआन यहाँ पर अपनी क्लाउड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने के स्पेस पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल डिस्ट्रॉय हो गया और अंदर से हम देखते हैं कि होंगचेन का ग्रैंडफादर निकलकर बाहर आ चुका था, जो कि बाहर आते साथ ही मास्टर जुआन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या शेख
एकेडमी इस तरह से अपने मेहमानों का इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ मास्टर जुआन तो काफी जरा पोलाइटली यहाँ पर मास्टर जिंग से कहता है कि आप आ जाइए, मैं आपको पोसाइडन यूनियन में वेलकम करता हूँ। यह सुनकर तो मास्टर जिंग हैरान होते हुए अपने मन में कह रहे थे कि आखिर ये मुझे पोसाइडन यूनियन के अंदर जाने की इजाजत दे रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसने मास्टर जुआन का इतना सारा पोलाइट रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ मास्टर जुआन को तो असल में ये सब कुछ एल्डर मू ने कहा था। उन्होंने बताया था कि बाहर एक मेहमान इंतजार कर रहा है जिसे लेकर पोसाइडन यूनियन आ जाओ। साथ ही साथ उन्होंने ऑर्डर दिया था कि हमारे कुछ टीचर्स को शेक एकेडमी के बाहर जंगल में भेज दो, मुझे लगता है कि जरूर वहाँ पर उन्हें कुछ मिलेगा और वो चीज हमारे काफी जरा काम आ सकती है। यहाँ पर एल्डर मू का हुक्म सुनने के बाद मास्टर जुआन बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जुआन यहाँ पर मास्टर जिंग को पोसाइडन यूनियन के अंदर ले आए थे, जहाँ मास्टर जिंग पहली दफा पोसाइडन यूनियन को अंदर से देखकर काफी जरा हैरान था और वो आगे की तरफ आते हुए देखता है कि एल्डर मू तो वहाँ एक ट्रोन पर बैठे हुए हैं, जिन्हें देखकर मास्टर जिंग उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आज से पहले मैं आपका नाम पूछने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? जिस पर एल्डर मू जवाब देते हुए कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे गोल्डन ड्रैगन गॉड के नाम से जान सकते हो। मास्टर जिंग ने तो गोल्डन ड्रैगन गॉड के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, इसलिए वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आपसे मेरी ही अभी मुलाकात होगी। प्लीज आप मुझे मेरी रूडनेस के लिए माफ कर दीजिए जो मैं यूं ही यहाँ पर मुंह उठाकर चला आया। एल्डर मू तो जानता रहा कि ये चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सीधा मुद्दे पर आते हुए कहता है कि क्या तुम यहाँ पर आए हो ताकि तुम यहाँ पर डबल स्पिरिट सोर्ड को लेकर जा सको। जो कहते हुए एल्डर मू ने उस सोर्ड को बाहर की तरफ समन कर लिया था। इस सोर्ड का सेकंड नाम है सोर्ड ऑफ जजमेंट। एल्डर मू कहते हैं कि मैं ये सोर्ड ऑफ जजमेंट तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि इसकी मदद से हमारा एक डिसाइपल काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। जो सुनकर एल्डर जिंग को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था, पर तभी अचानक एल्डर मू से कहते हैं कि पर फिर भी अगर तुम ये सोर्ड लेकर जाना चाहते हो तो इससे पहले तुम्हें उस डिसाइपल की मदद करनी होगी। अगर तुम हमारे उस डिसाइपल को किसी तरह से ठीक कर सकते हो तो तुम्हें ये सोर्ड लेकर जाने की इजाजत है। जो सुनकर मास्टर जिंग यहाँ पर एल्डर मू से कहता है कि मुझे उस डिसाइपल के पास ले जाओ, मैं उसकी कंडीशन देखना चाहता हूँ। जो सुनकर एल्डर मू ने बिल्कुल ऐसा ही किया, वो अपने सोल की मदद से उन लोगों को डायरेक्शन देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज्याओटाओ पर आ गया जो कि एक फ्रोजन रूम में सील थी। यहाँ पर मास्टर जुआन मास्टर जिंग को भी लेकर पहुँच जाते हैं। यूहो भी इन लोगों के साथ यहाँ पर आ चुका था जो कि इतने दिनों बाद ज्याओटाओ को इस कंडीशन में देखकर ज्याओटाओ का नाम लेता है। मास्टर जुआन ने उसे खामोश रहने के लिए बोला। दूसरी तरफ मास्टर जिंग यहाँ पर ज्याओटाओ की कंडीशन देखते हुए कहता है कि इस लड़की के पास पहले ही इविल पावर्स थी जो कि हमारी डबल स्पिरिट सोर्ड ने और ज्यादा अवेकन कर दी है, इसी वजह से वो इविल पावर उसकी बॉडी पर कब्जा कर चुके। मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस लड़की की किसी तरह से भी मदद कर पाएंगे। ये सुनकर यूहो को काफी बुरा महसूस होता है क्योंकि दूसरी तरफ मास्टर जिंग कहता है कि अभी के लिए इस लड़की की बॉडी को सील करना इससे जरा और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। जो सब सुनकर एल्डर मू कहते हैं फिर अफसोस के साथ मैं भी तुमसे यही कहूँगा कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अभी के लिए तुम्हें वो सोर्ड ऑफ जजमेंट नहीं दे सकता जब तक हम लोग इस लड़की का इलाज नहीं कर लेते। मास्टर जुआन भी इशारा करते हुए मास्टर जिंग से कहते हैं कि चलो फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। जहाँ चलने से पहले हम देखते हैं कि मास्टर जिंग ने यहाँ ज्याओटाओ के फ्रोजन रूम में कुछ लगा दिया था, इसके बारे में अभी तक मास्टर जुआन या बाकी कोई कुछ नहीं जान पाता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग वापस ही उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर एल्डर मू मास्टर जिंग से कहते हैं कि मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि पोसाइडन पेविलियन या सन मून रॉयल एकेडमी दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? जो सुनकर मास्टर जिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता क्योंकि अभी तक मुझे पोसाइडन पेविलियन की रियल ताकत के बारे में कुछ नहीं मालूम। और हाँ, अगर हम लोग ऊपर ऊपर से कंपैरिजन करें और मैं यहाँ पर मास्टर जुआन और अपनी बात करूँ तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं अगर हम दोनों की एक दूसरे के साथ फाइट शुरू हो गई और हम दोनों एक दूसरे के काफी जरा करीब हुए जैसे कि 100 मीटर की दूरी, तो तब इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि मास्टर जुआन मुझसे जीत जाए क्योंकि वो काफी जरा ताकतवर है। और अगर इस फाइट में हम दोनों का डिस्टेंस 1 किलोमीटर तक का बढ़ गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि मास्टर जुआन मुझे कभी भी हरा पाएंगे क्योंकि मैं अपने 10,000 सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ मास्टर जुआन को दूर झटका सकता हूँ जबकि वो मेरे करीब भी नहीं आ पाएंगे। यही बात मैं पोसाइडन पेविलियन और सन मून रॉयल एकेडमी के लिए भी कहूँगा। अगर किसी तरह से हमारे एम्पायर्स के दरमियान जंग छिड़ जाती है उस जंग को हम लोग ही जीतेंगे क्योंकि हम लोगों के पास काफी जरा बेहतरीन सोल गाइडेंस वेपन है। ये सुनकर यूहो और बाकी सब लोगों को तो एक शौक लगा। एल्डर मू तो यहाँ मास्टर जिंग से कहते हैं कि तुम ये कहते हुए काफी जरा कॉन्फिडेंट हो, जिस पर मास्टर जिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इस बात में कोई शक नहीं क्योंकि अगर एक बार जंग शुरू हो गई तो हमारे सोल गाइडेंस वेपन का कोई मुकाबला नहीं, सन मून रॉयल एकेडमी को कोई नहीं हरा सकता। एल्डर मू मास्टर जिंग की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहते हैं कि आज से कुछ सालों पहले मैं सन मून रॉयल एकेडमी के अंदर इंटर हुआ था और जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि सच में तुम लोगों ने सोल गाइडेंस वेपन में काफी जरा डेवलपमेंट कर ली है, इतनी कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया। यानी कि तुम शायद जो कुछ भी कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक होगा। जबकि दूसरी तरफ मास्टर जिंग अपने मन में कह रहा था कि ये बुढ़ाऊ मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि
ये पूरा सच नहीं बता रहा। जब ये हमारे सोल गाइडेंस रॉयल एकेडमी में इंटर हुआ था तब हमने अपनी सारी जी जान लगा दी थी। इवन कि हमारा हर एक सिक्योरिटी सिस्टम गोल्डन ड्रैगन के सामने फेल हो चुका था। उसी तरफ एल्ड्रिमो यहाँ पर मास्टर जिंग से कहता है कि हो सकता है इसकी काफी जरा पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्यूचर में हम सारे के सारे सोल मास्टर रिप्लेस कर दिए जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम्हारे सोल गाइडेंस वेपन्स ने टांगसेंग के हिडन वेपन्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया। मास्टर जिंग यहाँ पर एल्ड्रिमो की ये बातें सुनकर कहता है कि सीनियर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने एक एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम की ऑफर आप लोगों के सामने रखी थी, जहाँ पर हम लोग अपने दोनों एकेडमीज के डिसाइपल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। सिर्फ ऐसे कुछ डिसाइपल्स होंगे जो कि आप लोग हमारे सन मून रॉयल एकेडमी भेज सकते हो और हमारे कुछ डिसाइपल आपके यहाँ शेक एकेडमी आएंगे। इस तरह से हमारे वो डिसाइपल्स पहले से ज्यादा एक दूसरे को अच्छे से पहचान सकते हैं। ये आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगा। और जहाँ तक आप लोगों के डिसाइपल की सिक्योरिटी की बात है तो आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आपको इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि आपके वो डिसाइपल सोल गाइडेंस वेपन्स के बारे में और ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। मैं उनसे कोई भी चीज छुपाऊंगा नहीं। ये सुनकर एल्ड्रिमो जवाब देते हुए कहते हैं कि यकीनन तुम अपने पोते को यहाँ पर भेजना चाहते हो ताकि वो मुझसे कुछ ट्रेनिंग ले सके। तो ठीक है, तुम अपने पोते होंगचिन को यहाँ हमारे पास भेज सकते हो। मुझसे जितना हो सके मैं उससे मार्शल सोल के बारे में अच्छे से सिखाऊंगा। साथ ही एल्ड्रिमो खड़े होकर यहाँ यूहाओ का भी इंट्रोडक्शन देते हुए मास्टर जिंग को बताते हैं कि ये है यूहाओ, इसे मैंने अपना नया डिसाइपल क्रिएट किया है। यूहाओ की भी एक खासियत है कि उसे सोल गाइडेंस वेपन में बहुत ही इंटरेस्ट है और चूंकि तुमने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि हम लोग एक्सचेंज प्रोग्राम पर काम करें, तो इसलिए यूहाओ ही वो डिसाइपल होगा जो कि तुम्हारे डिसाइपल को एक्सचेंज करे। यानी कि जब आने वाले फ्यूचर में होंगचिन को तुम मेरा डिसाइपल बनाकर मेरे पास भेजोगे तो यूहाओ तुम्हारा डिसाइपल बन के तुम्हारे पास आएगा। यहाँ मास्टर जिंग उनकी सारी बातें सुन रहे थे, जबकि एल्ड्रिमो उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपने न्यू डिसाइपल के बारे में मालूम हो गया और तुमने उसे कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये बहुत बुरी बात है। मास्टर जिंग तो यहाँ पर एल्ड्रिमो की बातों में फंस चुका था क्योंकि वो जानता था अभी के लिए वो इनकार नहीं कर सकता, वरना वो एक्सचेंज प्रोग्राम यहीं पर कैंसिल हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जिंग ने फौरन अपने पास से एक सोल गाइडेंस वेपन जिसका नाम रेड डस्ट ब्लेसिंग था वो उसे अपने पास से निकालते हुए कहता है कि ये एक लेवल 9 का डिफेंस टूल है। यूहाओ, ये मैं तुम्हें और तुम्हारे पोसाइडन पवेलियन को गिफ्ट के तौर पर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की दोस्ती एक दूसरे के साथ और ज्यादा बढ़ सके, जिसे यूहाओ ने भी एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ मास्टर जिंग यहाँ पर एल्ड्रिमो से कहता है कि ऑलरेडी मैंने काफी ज्यादा टाइम लगा दिया है, अब मुझे वापस से सन मून रॉयल एकेडमी जाना होगा और जल्द से जल्द मुझे एक्सचेंज प्रोग्राम की भी तैयारियां शुरू करनी होगी, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। जो सुनकर एल्ड्रिमो ने उसे यहाँ से जाने की इजाजत दे दी। मास्टर जिंग भी वहाँ से फौरन रवाना हो गए। उनके यहाँ से जाने के बाद अचानक ही वहाँ पर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का डीन और वाइस डीन पहुँच गए थे, जिन्हें देखकर एल्ड्रिमो सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ मिला, जिस पर वो दोनों मास्टर मिलकर जवाब देते हुए कहते हैं कि एल्ड्रिमो, आपने जो कुछ भी प्रेडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ मास्टर जिंग पर आ जाता है, जो कि बाहर जंगल में अपने डिसाइपल से जाकर मिले और उन्हें जानने को मिलता है कि इन पर हमला हो चुका था। इनके कुछ सोल गाइडेंस वेपन भी चोरी हो चुके हैं, इसलिए मास्टर जिंग गुस्सा होते हुए कहते हैं कि जरूर ये शेक एकेडमी के मास्टर्स ने किया होगा। आखिर मैंने तुम लोगों से कितना कहा है कि हर एक सोल गाइडेंस वेपन पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट वेपन्स लगा कर रखो, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी टेक्नोलॉजी शेक एकेडमी के हाथ पड़ जाए। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट की डीन को दिखाया जाता है, जो एल्ड्रिमो को बताती है कि आपने जैसा कि प्रेडिक्ट किया था, इन लोगों ने सच में एक लेवल 9 का कस्टम इंस्टॉल सोल कैनन बाहर जंगल में लगाया हुआ था, जिसके निशाने पर शेक एकेडमी था। हम लोगों को वो जैसी मिला, हमने फौरन से उस सोल गाइडेंस कैनन को डिस्मेंटल करके उसे सही सलामत वापस से अपनी एकेडमी ले आए हैं। वाइस डीन खुश होते हुए कहते हैं कि ये लेवल 9 का सोल गाइडेंस कैनन ये हमारे काफी जरा काम आ सकता है। इसकी वजह से हमारे एकेडमी का ये सोल गाइडेंस ब्रांच काफी जरा आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास इन लोगों की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इसलिए हमारा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट अब पहले से बेहतर हो सकता है। दूसरी तरफ वार्नम यहाँ पर एल्ड्रिमो से कहता है कि ये मास्टर जिंग तो बहुत बड़ा कमीना निकला, ये खुद यहाँ पर आकर एल्ड्रिमो के साथ नेगोशिएशन कर रहा था और ये लोग इसके लिए पूरी तरीके से तैयार थे कि अगर यहाँ पर कोई जंग शुरू हो गई वो लोग फौरन दूर से ही हमारे शेक एकेडमी पर हमला कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कई सारे मौतें हो सकती थी। उन लोगों ने यहाँ पर आने से पहले हर एक चीज को प्लान करके रखा हुआ था। यूहो भी ये देखकर अपने मन में कहता है कि मास्टर जिंग तो बहुत बड़ा कमीना है, उचू के एक्सचेंज प्रोग्राम की वजह से मैं उसके पास जाने वाला हूँ, तो मुझे अपना और ज्यादा ध्यान रखना होगा, कहीं वो मुझे किसी तरह का नुकसान न पहुँचा दे। और यूहो की ये सोचते साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।